सूरज, मेरा बच्चा किधर है? मर गई। मर गई? ये तू क्या बोल रहा है? बोला ना तेरे को, पैदा होते ही मर गई वो। चली गई अपनी बेटी भगवान के पास। एक गर्भवती महिला को उचित देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन जब खाने पीने तक के पैसे ना हो तो उचित देखभाल कहां से नसीब होगी। मुंबई के एक चौल में रहने वाली लक्ष्मी मात्रे इन्हीं बदनसीब महिलाओं में शामिल थी। पैदा होते ही उसने अपने बच्चे को खो दिया। लक्ष्मी और उसका पति सूरज मात्रे दिहाड़ी मजदूर थे। 2 वक्त की रोटी भी कमाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार कुपोषण के शिकार बच्चों के संख्या के मामले में हमारा भारत देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत में हर साल 21 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही दम तोड़ देते हैं और ज्यादातर मौत डायरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, मीजल्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से होती है, यानी वो बीमारियां जिनको टाला जा सकता है। लक्ष्मी के दुख का कोई अंत नहीं था। जब उसने अपने पति सूरज को बच्चे के बारे में पूछा तो सूरज ने जवाब दिया कि बच्चे को गाड़ दिया गया है। लक्ष्मी अपने बच्चे को देखना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब यह मुमकिन नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि सूरज मात्रे को अपने बच्चे को खोने का कोई अफसोस नहीं था। तो क्या वाकई में उस बच्चे की मौत हो चुकी थी या फिर सच कुछ और ही था? रानी बोल रही थी छोटी आ जाएगी तो तू मेरे को प्यार नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं दोनों को एक जैसा ही प्यार करेगी। हाँ? किधर था रे तू? नहीं है पैसा, इसके वास्ते खाना भी नहीं बनाया। पैसा देके जाने को नहीं होता है तेरे को। पैसा क्या झाड़ पे उगता क्या है? देखो साली पैसा मांगती रहती। किधर से लाऊं पैसा? आखा दिन ऐसे बेकार पड़ा रहेगा और दारू पिएगा तो पैसा किधर से आएगा? अरे नहीं है नौकरी अभी तो क्या करूं? भीख मांग के लाऊं क्या पैसा? अरे यार मैंने बिना ही चालू कर दिया है। अबे साले आ गया तू? अरे यार तो फिर से 10-20 रुपए का चिल्लर लेके आ गया खेलने को। पैसा तो पैसा होता ना। 200 रुपए में पूरे 200। पर ये पैसे तू लाया कहाँ से? तेरे को उससे क्या मतलब? अभी जास्ती सवाल जवाब मत कर। उठ फिर चल। किधर रह गया था रे तू? हाँ? तू दारू पी के आया है? तेरे पास तो पैसा नहीं था ना? फिर दारू के लिए पैसा कहाँ से लाया तू? मैं तेरे को जान से मार डालेगा, समझी? अरे अबे सलीम भाई का उधार चुकाने को पैसा नहीं है तेरे पास, लेकिन दारू और जुए के लिए खूब पैसा है। अगर सलीम भाई का पैसा वापस नहीं मिला ना तो तू और तेरा पूरा खानदान सड़क पे भीख मांगता नजर आएगा, समझा? काय को ऐसा लफड़े वाला काम करता है सूरज? अरे बोलना मेरे को। ये देख, सेठ से जाके एक बार माफी मांग, वो तेरे को वापस काम पे रख लेंगे। देख चाचा, पैसा देना है तो दे, भाषण मत दे, समझा? क्या दे रहे? अरे रुक छोड़ू, पहले का बाकी पैसा निकाल। बढ़ाया चाय पीने। ऐसे क्या बात करता तू? चाहता है कि तू एक कितना पैसा बचता? 450 रुपये। ले 450 इसका और 50 तेरा बख्शीश। और हाँ, 2 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े लेके आना। दिलाता हूं। प्रभाकर भाऊ आप ये सब? अरे बैठ यार, पहले चाय तो पी ले, काफी दिन से कुछ खाया नहीं लगता। ले। क्या बताऊं भाऊ, पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। अभी पहला वो बिल्डर के यहाँ पे मैं मजदूरी करता था, अभी वो काम भी गया। अरे दारू पी के काम पे जाएगा तो क्या होगा? चल वो सब छोड़, ले भजिया का। देख, एक तो तेरी बीवी पेट से है और तेरे पास काम भी कोई नहीं,
और ऊपर से सर पे सलीम भाई का उधार भी बाकी है। मेरे को सब पता है, मजदूरी कर भी लेगा तो भी उधार चुकाते चुकाते जिंदगी खत्म हो जाएगी तेरी। समझ में नहीं आ रहा भाऊ, क्या करूं? वैसे एक काम है, अगर करेगा तो तेरी सब तकलीफ दूर हो जाएगी। अब बोलो ना भाऊ, क्या काम है? चल जाने दे, तू नहीं कर पाएगा, छोड़। अरे नहीं नहीं भाऊ, भाऊ बोलो ना। आप बोलेगा किसी को मारने में मार डालेगा भाऊ, लेकिन भाऊ पैसा मिलता है मेरे को। चल ठीक है, तू बोलता तो मैं तेरे को बताता हूँ, देखते हैं कि तू कर भी सकता है कि नहीं। प्रभाकर सूरज को अपने साथ मिलाना चाहता था। सूरज को पैसों की इतनी जरूरत थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर प्रभाकर सूरज जैसे दिहाड़ी मजदूर की मदद क्यों करना चाहता है। आखिर क्या मकसद है प्रभाकर का, क्या चाहता था वो? तू मेरे को अस्पताल लेके चल। अरे सरकारी अस्पताल में कोई किसी का ध्यान नहीं रखता रे। मैं तेरे लिए 2 दाई बुलाए, बहुत अच्छी है, तेरा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेगी। तू घबरा मत, जल्दी आ जाएंगी वो। आ गए। मौसी देखो उसको, हाँ बहुत दर्द हो रहा। ये चिंकी चल, तू बाहर चल, बाहर चल, अंदर नहीं, चल बाहर चल, चल। सूरज, मेरा बच्चा किधर है? मर गई। मर गई? ये तो क्या बोल रहा है? बोला ना तेरे को, पैदा होते ही मर गई वो। चली गई अपनी बेटी भगवान के पास। क्या फालतू बोल रहा है? मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज भी सुनी थी। हाँ सुनी होगी, लेकिन उसके बाद अचानक से उसकी सांस अटक गई और वो। आई रो मत, चलो ना हम छोटी को लेके आते हैं। चुप रह, समझ में कुछ आता नहीं है, बस मुंह चलता है तेरा। अभी गई वो, नहीं आएगी वापस। अभी तू अपना मुंह बंद रख और अपनी आई को संभाल, और तू बंद कर अभी रोना। बच्ची के साथ क्या हुआ था? मेरी बच्ची किधर है सूरज? बोल ना। तेरे को बोला ना, तेरी बच्ची मर गई थी। नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। बताना मेरी बच्ची किधर है? तेरे को नहीं विश्वास होता मेरे पे? नहीं। नहीं होता? नहीं। चल चल मेरे साथ, तो देखेगी तो मानेगी ना तू। वो देख, बस कर रोने का लड़की। जो चीज अपने हाथ में नहीं उसका क्या कर सकते?
लेकिन उसको हुआ क्या था? बोल ना। भी सब बात करके क्या फायदा है? ये सब बात करके अपनी बच्ची वापस आ जाएगी क्या? भी जो हो गया सो हो गया, भूल जा तो उसको। तू इधर, मैं इधर। तेरे को मांगता तो मैं एक और बच्चा पैदा करके देता ना तेरे को, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे क्या देख रही तुम मेरे को? है? मैं तो तेरे लिए बोला, मेरे को क्या? रोती रहा इधर ही बैठ के तू। अब तस्वीर बदल चुकी थी। हालात की वजह से बच्ची की मौत का मामला कई सवाल खड़े करने लगा था। एक बच्ची जो जिंदा थी, पूरी तरह से स्वस्थ थी, यहां तक के रो तक रही थी, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? और उसने उस मासूम बच्ची के साथ क्या किया? क्या इन सारे सवालों का जवाब लक्ष्मी ढूंढ पाएगी? अरे सीमा, कैसी है? मैं ठीक है। और कितने दिन बचे हैं? बस कुछ ही दिन। अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। अब बिरजू ने मेरे को बताया तेरे बच्चे के बारे में। बहुत बुरा हुआ रे लक्ष्मी तेरे साथ। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तू अपना ध्यान रखा। अभी मैं जाती है। मेरे अकेले से ये काम पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा भाऊ। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। इसमें टेंशन वाली क्या बात? भाऊ, आपको अस्पताल तो बता दिया ना कौन सा है। आप अपने आदमी लोग भेज के ये काम करा लो ना। मेरे से शायद नहीं होएगा भाऊ। अगर तू मेरे इस काम में मदद नहीं करेगा तो मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? बोल। ठीक है भाऊ। यही सुनने का था मेरे को। मेरे को चाहिए कि तू इस धंधे में बहुत ऊपर तक जाए। लकी, वो सामान ला रहे। वो ये ले रोकड़ा और ये मोबाइल। आई खुल नहीं रहा है। आप चिंता मत करो भाऊ, काम हो जाएगा। मैं सब बात कर लिया है। बड़ा पटाना पड़ा लेकिन मान गया। भाऊ मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता है। काटता है वो। क्या ऐसे क्या देख रही है? देख, मेरे पास ना तेरी किचकिच के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत काम है मेरे पास, समझी? तेरे को पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? ये ले रख पैसे और अपना मुंह बंद रख, समझी? चल खाना डाल दे, मुझे बहुत भूख लग रही है मेरे को। अभी देख मत, जल्दी कर। सच्ची सच्ची मेरे को बता, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तू क्या काम करता है सूरज? तेरे को उससे क्या मतलब? तेरे को पैसा मांगता था, तेरे को पैसा दिया ना? अभी साला पहला पैसा नहीं देता था तो चिक चिक, अभी पैसा देता तो चिक चिक। देख, मुझे मेरा काम करने दे और तू अपना काम कर। अरे मेरे को तेरा खाना ही नहीं खाने का। जब घर में आए तो
दो पैसा दो। ये ले। चलो ठीक है, आधे घंटे में आ जाना। हेलो भाऊ। काम हो गया? हो जाएगा भाऊ, आप फिक्र मत करो, मैं इधर ही से। डरावना है लेकिन सच है। सूरज अपने ही पड़ोसी परिवार के बच्चों को बेचने अस्पताल आया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल 40,000 बच्चों को अगवा किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 11,000 बच्चों का कुछ पता तक नहीं चलता। कहां गायब होते हमारे देश से 11,000 बच्चे? क्या होता है इनके साथ? इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के नाम से हमारे देश में कानून मौजूद है जो मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराध पर लगाम लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कानून होते हुए भी हमारे देश में इन घिनौने अपराध की इतनी बड़ी संख्या है। तुझे नींद आ रही है ना? बस आज तुझे एक ऐसी चाय पिलाता हूँ मैं, जब भी मैं वो चाय पीता हूँ ना तो मेरी भी नींद है ना एकदम गायब हो जाती है। बस हाँ बिल्कुल। ये ले तेरा मोबाइल, उधर गिरा के आया था, ध्यान रखा करो। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो मैं देख रहा था कोई कौन सी कमीज कौन सी पहनी। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे नहीं जीना है। मुझे जाने दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। काय करू शकतो सीमा? बिरजू, काय झालं? ताई वो तेरी बच्चे के जैसा मेरी बच्ची भी पैदा होते ही मर गई ताई। अरे सीमा, देख मैं तेरे को समझती हूँ। बेचारे सुबह से रोए जा रही है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारी चौल पर, नहीं तो एक के बाद एक ऐसा देवा रे देवा। अच्छा क्या मिला पंगा लेके? बेकार में मार खाया था। अरे देख, कहना तो नहीं चाहिए, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे नौकरी की बहुत गरज है। कहीं कुछ होगा तो बताएगी क्या? देखती देखती है, तू चिंता मत कर। हाँ? अरे नमस्ते भाभी जी, सब ठीक? क्या हुआ भाई, भाभी तो डरते हो क्या? सूरज, वो गुंडे लोग तेरे यार दोस्त कब से बन गए? कौन गुंडे लोग रे? तू अच्छे से जानता है मैं किसकी बात कर रही है। वही गुंडे जो तेरे को उस दिन मारने के वास्ते आए थे, पर अब तेरे यार दोस्त बन गए हैं, तेरे साथ नुक्कड़ पे बैठते हैं। तू जरूर कोई उल्टा सीधा काम करता है। ये सब क्या चक्कर है, मुझको बता। क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं। तू झूठ बोल रहा है ना मेरे से? मुझे अब भी कि अब भी जानने के तू क्या काम करता है। तो मेरे को चैन से जीने देगी कि नहीं जीने देगी? अभी मैं बड़ा बन रहा तो उसमें भी तेरे को दिक्कत है। साला जब घर में घुसो तब चिक 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 लगा के रखती है। मैं खाली तेरे को पूछ रही है ना। क्या पूछ रही है? क्यों पूछ रही है? तू अपना काम करना, तेरे को क्या लेने देना मैं क्या काम कर रहा है क्या नहीं। और सुन, अब ना मैं वो कंस्ट्रक्शन वाला मजदूर नहीं है, इज्जत से बात किया कर मेरे से। और हाँ, ये ले।
हाँ भाऊ। भाऊ भाऊ लेकिन अभी भाऊ भाऊ पर मैं ऐसे कैसे भाऊ? कहाँ? आता है भाऊ, आता है। आप ये टाइम पे इधर, कोई देखेगा तो मैं फंसेगा। भाऊ आप ये क्या कर रहे हैं? तेरे को ये देने आया था, बाकी का काम तेरे को पार्टी समझाएगी, तब तक तू इसे अपने पास रख। भाऊ लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, मैं इसको किधर रखेगा भाऊ? भाऊ वैसे भी मेरी बीवी को मेरे पे शक है कि मैं कोई उल्टा सुल्टा काम कर रहा है। हमारे इस धंधे में छोटा मोटा लफड़ा होता ही रहता है, आगे बढ़ना है तो ये सब संभालना सीख। भाऊ लेकिन आप ये मुसीबत मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? भाऊ मैं इसे किधर? जब तेरे को मदद की जरूरत थी तब कोई आगे नहीं आया, तब मैंने तेरे को सपोर्ट किया, काम दिया, दाम दिया, और अब तू मेरे को मना कर रहा है। भाऊ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पुलिस आ जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा। देख तेरे से नहीं होता तो बोल, नहीं तो मेरे पास तेरे ऐसे कई आदमी मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन तेरे को भाऊ जैसा कोई नहीं मिलेगा। बोल। मैं करेगा भाऊ। सुन, पार्टी तेरे को आगे से खुद फोन करेगी, माल उसे देना, समझ गया? ए, चल रहे। सूरज! ए, क्या कर रही तुम? चल घर जा। बोला ना तेरे को घर जा। मेरे काम के बीच में नहीं आने का। इसमें क्या है? आप चिंता मत करो भाऊ, काम हो जाएगा। बड़ा पटाना पड़ा लेकिन मान गया। तेरे को पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? ये ले रख पैसे और अपना मुंह बंद रख, समझे? मेरे काम के बीच में नहीं आने का। इसमें क्या है? लक्ष्मी मात्रे को यकीन हो चुका था कि उसका पति पीठ पीछे कुछ तो गलत जरूर कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसके सोच के बिल्कुल परे था। इतने सारे पैसे, नया मोबाइल, ये सब कहां से आ रहे थे? और फिर लक्ष्मी ने सूरज के हाथ में एक कपड़ा जैसा देखा था जिसमें कुछ हिल रहा था। लक्ष्मी को अंदाजा नहीं था कि उस कपड़े में क्या था, लेकिन उसने ठान ली कि वो ये सच्चाई जानकर रहेगी। लक्ष्मी को एहसास नहीं था कि सच्चाई खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी, और वो भी इस तरह कि उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ? बाबा मुझे भी प्रभाकर काका के पास दे देंगे? तू ऐसा क्यों बोल रही है? जैसे छोटी को प्रभाकर काका के पास दे दिया वैसे मुझे भी दे देंगे? ये तू क्या बोल रही है? प्रभाकर भाऊ के पास छोटी? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मर गई है। मुझे पता है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो प्रभाकर काका के पास ही है। चिंकी यहाँ बैठ और आई को पूरा सच बता। हाँ बोल, तुझे क्या मालूम है? बोल। उस दिन दाईमा ने पैदा होते ही मर गई वो, चली गई अपनी बेटी भगवान के पास। वो देखो उधर।
के बैठ, मैं आती है। हाँ हाँ आई। जा 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 अंदर जा। जब देखो साली किट 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 किट। साली ने सबके सामने इज्जत निकाल के रखती है। सूरज चल मेरे साथ। क्या चल अभी उठ यहाँ से। क्या कर रही है तू? देख क्या कर रही है तू? उस दिन लात खाई थी ना तू, याद है कि एक और चाहिए? मेरे को सिर्फ ये बता, मेरी बच्ची किधर है? किधर है मेरी बच्ची? उसको क्या हुआ था? क्या बकवास कर रही है तू? तूने बोला ना कि वो पैदा होते ही मर गई थी। चिंकी मेरे को बोली कि तूने मेरी बच्ची प्रभाकर को दे दी। पागल हो गई है क्या? हा? क्या बोली जा रही है तू बार बार? झूठ मत बोल। मेरे को याद है उस दिन तेरी दाई ने मुझे कोई गोली खिलाई थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। तभी तूने अपनी बच्ची प्रभाकर को दे दी है ना? बोल, चुप क्यों है? बोल। और तुझे जरा शर्म नहीं आई अपनी बच्ची उसको देते हुए? एकदम से चुप। पागल हो गई है कि तू? चिंकी तुझे कुछ भी बोली और तू मान गई? अरे 6 साल की बच्ची है वो। मैं भाऊ को बच्ची दिया मैं, लेकिन गाड़ने के लिए, समझी? दफनाने के लिए। अरे भाऊ मेरे को बोला तेरे को संभालने को, और वो बच्ची को दफना देगा। और उस दिन मैंने तेरे को वो जगह भी दिखाई थी ना जहाँ पे बच्ची को दफनाया था। अब देख, मेरा जास्ती दिमाग मत खराब कर। चल मैं उधर से ही आ रही है। उधर कुछ नहीं था। बता, मेरी बच्ची को प्रभाकर ने किधर रखा है? लोग सब मिलके बच्चा चुराते हो और उसके लिए वो प्रभाकर भाव तुम लोग को पैसा देता है ना? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बता, मेरी बच्ची किधर है? बात हो गया बहू, उसकी बीवी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आजकल में माल आ जाएगा। भाव, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची तेरे पास। मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे भाव। देख लक्ष्मी, तू बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जा रही है। बेकार की बातें मत कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, तेरे पैर पड़ती है भाव। मुझे बस मेरी बच्ची वापस दे दे भाव। मुझे मेरी बच्ची दे दे। दिमाग खराब मत कर। तेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। धंधे के टाइम पे मशपश करने आ जाते हैं लोग। लाखा, बाहर निकाले से। अरे भाव, मेरी बच्ची दे दो वापस। मैं कुछ नहीं बोलेगी। ए सूरज, समझा दे रहे उसे। बीविया तेरी इसलिए छोड़ दिया। वापस अगर धंधे के बीच में आएगी ना तो ना वो बचेगी और ना तू। समझा? नहीं भाऊ, नहीं, मैं समझाएगा उसको। मैं समझाएगा भाऊ। आगे से ऐसा नहीं होगा भाऊ। तेरे को शर्म नहीं आती अपने मर्द के बारे में बाहर बात करते हुए? अपनी बेटी को बेचते वक्त तेरे को शर्म नहीं आई? अरे कैसा मर्द है रे तू। तू है तुझ पर। तुझे दारू चाहिए थी ना तो खुद को बेचता, पड़ा रहता किसी गटर में सड़ता हुआ। अरे इससे तो अच्छा होता तू मर जाता। मैं पालती अपने दोनों बच्चों को भीख मांग के, लेकिन ऐसा पाप तो नहीं होता ना। चुप कर, नहीं तो तेरी दूसरी बेटी को भी बेच दूंगा, समझे? मेरी बेटी को बेचेगा तू? हाँ? पागल हो गई? अब आना। लग जाएगा ये। क्यों नहीं है? पागल, मारता क्यों नहीं है? पागल हो गई है। अरे देखो ये पागल हो गई है। मारूंगी मैं तेरे को। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? वो मेरे को मार डालेगा। वो मेरी चिंकी को, मेरी चिंकी। अरे शांत हो जा। मैंने उसको लाने के साथ स्कूल भेजा है। यहाँ बैठ के रो रही थी। मुझे लगा स्कूल जाके नाश्ता तो मिलेगा। नहीं, मुझे मेरी चिंकी को लाना। नहीं, मैं पहले पुलिस स्टेशन जाएगी। हाँ लक्ष्मी। हेलो सूरज, बिरजू बोलता है। साहब मेरे को बचा लो। साहब मेरे को बचा लो। मेरा पति मेरे को मार डालेगा। साहब मेरे को बचा लो। कौन मार डालेगा? उठ, शांत हो जा। इधर बैठ, आराम से बैठ। सारी बात सुनूंगा। पानी पी। अब मुझे आराम से बता, क्या बात है? कौन तुझे मार डालेगा? साहब मेरा पति। साहब वो मेरी बच्ची को भी ले जाएगा। साहब हम लोग को बचा लो साहब। लक्ष्मी, तू यहाँ बैठी है? चल घर चल।
साहब ये मेरे को मार डालेगा साहब। क्या यही है तेरा पति? लड़की क्या कह रही है? साहब मैं इसका पति है, मैं काहे को मारेगा इसको साहब? सब जब से हमारी बच्ची मरी पता नहीं से क्या हो गया, बोलती है कि मैं अपनी बच्ची को बेच दिया। साहब आप खुद बोलो साहब, कि कोई बाप ऐसा कर सकता है क्या? नहीं साहब ऐसा नहीं है। देख, खाली तुझे अकेले तकलीफ नहीं है, अपने पति की तरफ देख, उसको भी कितनी परेशानी हो रही तेरी वजह से, और तू उसे तंग कर रही है। तुम दोनों अपने घर जाओ और एक दूसरे का साथ दो। नहीं मत, लेके जा अपनी पत्नी को। नहीं साहब, उसको समझ ये सब नाटक कर रहा है साहब। नहीं साहब, ये सब झूठ बोल रहा है साहब, इसे मेरे को मार डालेगा। खोल दरवाजा, खोल। अरे पागल हो गई है ये, आज मेरे को मार रही है, कल चिंकी को मार डालेगी ये। मैं ऐसी पागल औरत के साथ में अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। लेके चले जाऊंगा चिंकी को दूर यहाँ से। चिंकी को लेके तो कहीं नहीं जाएगा। खोल दरवाजा, खोल। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, समझे? कोई नहीं खोलेगा दरवाजा। चल बेचू। अरे कोई तो खोलो दरवाजा को। अरे सुनो। चिंकी, जा लक्ष्मी, जा जल्दी। नमस्ते मैडम। आप कौन है? मैडम मैं वो चिंकी का बाबा है, लेने आए। आपको पहले कभी देखा नहीं? वो कभी काम पे रहता है ना तो। हाँ लक्ष्मी चाहे नवरा है। सादे मेरे को मारती है तेरी। लक्ष्मी में हाथ मत लगाना। ए मैडम, मेरा और मेरी जोरू का मामला बीच में नहीं आने का, समझी? पुलिस में दे दूंगी। चला कल टिक कर लफड़ा हो जाएगा। चला चल देख। भाव को फोन कर। हाँ। भाव 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 इधर बहुत लफड़ा हो गया। भाव क्या हुआ? साले एक औरत को संभाल नहीं सकता तू? तेरे को बोला था ना संभालने को उसको, अब मर। अरे समझो ना भाऊ, भाऊ अभी आप ही कुछ करो। जा जाके छुप जा कहीं कुछ दिनों के लिए। लेकिन मैं किधर जाएगा भाऊ? अरे बाहर में जा, कहीं भी जा। खाली एक बात याद रखना, अगर तूने अपना मुंह खोला या मेरा नाम लिया तो जिंदा गाड़ दूंगा तेरे को जमीन में। तो भाऊ काय बोलते भाऊ? कुछ नहीं, भागेंगे। किधर? चल इधर चल ना। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो वो तो उसे मार ही डालता। मतलब वो सब रोना धोना मेरे सामने ड्रामा कर रहा था? हाँ इंस्पेक्टर, मैं लक्ष्मी को बरसों से जानती हूँ। लक्ष्मी, क्या तुम जानती हो इस समय सूरज कहाँ होगा? घाई कर। 2 मिनट रुक, कपड़े रखने दे। कपड़े छोड़, पॉलिश सारी पॉलिश। चल चल चल। हम ये काम कुछ दिनों बाद फिर से शुरू करेंगे। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? तुम ऐसा कैसे घर में घुसा है? तुझे हवालात ले जाने के लिए समझा? लेकिन मैंने क्या किया इंस्पेक्टर? तुम्हें गलती हुई है। नहीं क्या सच्चा झूठ मैं देख लूंगा। डाले चलो मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं ना। अगले एक हफ्ते में इंस्पेक्टर शिंदे और उनकी टीम प्रभाकर गायकवाड़ के पूरे गिरोह और एक एक कड़ी तक पहुंच गई। जगह जगह से पुलिस को बड़ी संख्या में मासूम बच्चे मिले। ये सभी बच्चे लक्ष्मी की बेटी की तरह ही प्रभाकर गायकवाड़ के गैर कानूनी धंधे का शिकार थे। लक्ष्मी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये सारे बच्चे मिले। देखो, अगर इन बच्चों में तुम अपनी बच्ची को पहचान सको तो जाओ देखो।
लक्ष्मी? क्या हुआ? मैंने अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी, उससे पहले उसको ले गए थे। इतने सारे बच्चों में से अपनी बच्ची को कैसे पहचानूं? ऐसे हिम्मत मत हारो लक्ष्मी, कोशिश करो, हो सकता है इन बच्चों में तुम अपनी बच्ची को पहचान लो। मेरी अपनी बच्ची मेरे सामने होके मैं एक माँ होकर भी अपनी खुद की बच्ची को नहीं पहचान सकती। लक्ष्मी के प्रयासों की वजह से कई बेसहारा माओं को फिर से अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखने को मिला। उनमें से कई बच्चों को मां का प्यार भी नसीब हुआ, लेकिन अफसोस उसी लक्ष्मी को कभी वापस अपना बच्चा नहीं मिला। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 17,000 बच्चे लापता हैं, जबकि ऐसे बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था के मुताबिक सिर्फ 2006 से लेकर 2010 तक लापता बच्चों की संख्या 1,17,000 है। बच्चों को कई कारणों के लिए अगवा या फिर चुराया जाता है, उनसे भीख मंगवाने के लिए या फिर स्मगलिंग जैसे काम करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी वजह है वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। हालांकि हमारे देश में गोद लेने के कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो लोग इस कानून को झंझट मानते हैं और इसी वजह से लक्ष्मी जैसे मासूम औरतों को अपना बच्चा खोना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, साथ में अस्पताल को भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, नवजात बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें इस अपराध और अपराध से जुड़े हुए लोगों से लड़ना होगा, इसे रोकना होगा, तब जाके मासूम बच्चों को अपने माँ बाप, अपने परिवार से दूर अनजान लोगों के बीच अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। हर रोज हमारे देश से गायब हो रहे बच्चों का भविष्य सुधारना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज भी है। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।